हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 5 पाठ 3 चखने से पाचन तक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पाचन तंत्र के भागों का चित्रों से उचित मिलान कीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ पाचन तंत्र के भाग और दूसरी तरफ पाचन तंत्र के भाग का चित्र दिया गया है। आपको भाग के नाम का भाग के चित्र से मिलान करना है। क मुंह का मिलान करेंगे चित्र 4 से। ख छोटी आंत, इसका मिलान करेंगे चित्र 1 से। ग बड़ी आंत, इसका मिलान करेंगे चित्र 2 से। घ पेट का मिलान करेंगे चित्र 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उचित मिलान कीजिए। यहाँ कॉलम में क और ख दिए गए हैं। क में दिए गए शब्दों का मिलान ख में दिए गए शब्दों से करना है। पहला मुंह का मिलान करेंगे लार से। दूसरा दूध से बना पदार्थ का मिलान करेंगे पनीर से। तीसरा सब्जी का मिलान करेंगे आलू से। चौथा अनाज का मिलान करेंगे गेहूं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। प्याज, मीठा, ग्लूकोज, जीभ, पचाती। हमें इन शब्दों को सही रिक्त स्थान में भरना है। क हमें स्वाद का डैश से पता चलता है, तो यहाँ लिखेंगे जीभ। ख डैश काटते समय आँखों से आंसू आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्याज। ग रोटी को देर तक चबाने पर उसका स्वाद डैश हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे मीठा। घ मुंह की लार भोजन को डैश है, तो यहाँ लिखेंगे पचाती। ड उल्टी दस्त होने पर डैश चढ़ाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, खाद्य वस्तु का मिलान उसके स्वाद से कीजिए और खाद्य वस्तु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें खाद्य वस्तु के स्वाद का मिलान खाद्य वस्तु से करना है और उसका नाम लिखना है। पहला मीठा, तो मीठा का मिलान करेंगे चित्र 2 से और आगे लिखेंगे लड्डू। कड़वा का मिलान करेंगे चित्र 3 से और आगे लिखेंगे करेला। तीसरा खट्टा का मिलान करेंगे चित्र 1 से और लिखेंगे इमली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनिए। क भूख लगने पर मुहावरा है, तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा पेट में चूहे कूदना। ख किस मौसम में भोजन जल्दी खराब होता है, तो यहाँ सही विकल्प है पहला गर्मी। ग किसका स्वाद खट्टा होता है, तो यहाँ सही विकल्प है 3 नींबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, तुम्हारी पसंद की सब्जी कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पसंद की सब्जी का नाम लिखेंगे। मेरी पसंद की सब्जी है आलू मटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता। जिस तरह से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, अपने दांतों को साफ करना, ब्रश करना आदि शामिल है। हम हर दिन लाखों कीटाणुओं या वायरस के संपर्क में आते हैं। वे हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता निश्चित रूप से हमें बीमार होने से बचाने में हमारी मदद करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें अच्छा महसूस करने में तथा सुंदर दिखने में भी हमारी मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके लिए यहाँ कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने हाथों को साबुन से धोना सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ धोने का उचित तरीका दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्रों के द्वारा हाथ धोने का तरीका दिखाया गया है। किस प्रकार? सबसे पहले अपने हाथों को पानी से गीला करें, फिर साबुन लगाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को आपस में रगड़ें, प्रत्येक हाथ की उल्टी तरफ को दूसरे हाथ की हथेली से रगड़ें, प्रत्येक अंगूठे को घुमावदार दिशा में
साफ करें। घुमावदार तरीके से उंगलियों के अग्रभाग पोरवों को साफ करें। प्रत्येक कलाई को दूसरे हाथ से अच्छी तरह से रगड़ें। पानी से अच्छी तरह दोनों हाथों को धो लें। किसी साफ कपड़े से दोनों हाथों को पोंछ लें। तो बच्चों, ये हाथ धोने के तरीके के बारे में बताया गया है। आप भी अपने हाथों को इस प्रकार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बीमारियों से लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित किसी एक गतिविधि पर पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर एक पोस्टर बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 30 जून विश्व शुद्ध ग्रह दिवस। शुद्ध ग्रह दिवस शुद्ध ग्रह के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात शुद्ध ग्रह से संबंधित घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। बच्चों, शुद्ध ग्रह होता है एस्टेरॉयड और दिवस होता है डे, अर्थात 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि शुद्ध ग्रह दिवस के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाया जाता है। एक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में सबसे हानिकारक ज्ञात एस्टेरॉयड से संबंधित घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो आप समझ ही गए होंगे, शुद्ध ग्रह दिवस का मीनिंग है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। अब यहाँ नीचे लिखा है, जीतना मज़ेदार है लेकिन वे पल जो आप किसी के जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से छू सकते हैं बेहतर हैं। अर्थात वो पल जीतने से भी बेहतर होते हैं जब आप किसी के जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से छू लेते हैं। ये कहना है टिम हावर्ड का। अब खाना पीना, मौसमी फल का जूस या शेक पीना, गतिविधि, पौधारोपण, खेल, ताश का कोई भी खेल। तो आपको ये खाना पीना है, गतिविधि करनी है और ये खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।